हेलो स्टूडेंट आज हम HTET PGT का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 60 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के होते हैं और हमारा सब्जेक्ट होगा होम साइंस। आज हम होम साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ये पेपर हमारा 2020 का है। 2020 में जो टेट का HTET PGT का पेपर हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा। इससे पहले 90 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के होते हैं और 91 से अपना सब्जेक्ट होता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, होम साइंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वस्त्रों में ऐसी रेखाएं जो लंबाई कम करने में सहायक होती हैं, लंबाई को कम करने में सहायक होती हैं। ऑप्शन ए क्रॉस्ड रेखाएं, ऑप्शन 2 लंबी रेखाएं, एंड थर्ड घुमावदार रेखाएं, एंड लास्ट होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसे इंग्लिश में भी देखते हैं फ्रेंड्स। द लाइन्स इन अ गारमेंट दैट आर यूज्ड टू लेसर द लेंथ आर। गारमेंट में उसकी लंबाई को कम करने के लिए कौन सी लाइन होंगी फ्रेंड्स? उसके लिए कौन सी लाइन होती है? क्रॉस्ड लाइन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रॉस्ड लाइन। क्रॉस्ड लाइन हमारे वस्त्रों में या फिर हमारे रूम की लंबाई को कम दिखाने के लिए क्रॉस्ड लाइन का यूज होता है। क्रॉस्ड लाइन कैसी रहती है? ये अगर हम इनको हिंदी में आड़ी रेखा भी आता है पेपर में, आड़ी रेखा, और क्या आता है? हॉरिजेंटल लाइन। और इधर वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होगा? वर्टिकल लाइन होगा लंबी रेखाएं। लंबी रेखाएं अगर किसी भी वस्त्र में लंबी रेखाएं होती हैं तो कौन से, तो उसका किसका आभास कराती हैं? वो ऊंचाई का आभास कराती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी फ्रेंड लंबी लाइन वाले यानी वर्टिकल लाइन वाले कुर्ते पहनती है तो उसकी ड्रेस कैसा अनुभव कराएगी? लंबाई का, चौड़ाई का कैसा अनुभव कराएगी? अगर लंबी डिज़ाइन वाले कपड़े या फिर किसी रूम में होती हैं लंबी डिज़ाइन, तो किसका अनुभव कराती हैं? ऊंचाई का। और क्रॉस्ड लाइन या हॉरिजेंटल लाइन किसका अनुभव कराती हैं? लेसर देन, कम का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्राकृतिक मीडियम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं। द फॉलोइंग कंटेन्स नेचुरल मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ऑप्शन ए पाम कर्नल ऑयल, ऑप्शन बी कोकोनट ऑयल, एंड थर्ड होगा हमारा मिल्क फैट, फोर्थ है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा पाम ऑयल भी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड पाम ऑयल में भी होता है, कोकोनट ऑयल में भी होता है और मिल्क के फैट में भी होता है। क्लियर? क्या होता है? पाम ग्लिसराइड क्या होता है इसमें होता है मीडियम चेन। क्या होता है? मीडियम चेन ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। क्लियर? क्या होता है? किस किस में होता है? पाम ऑयल में, कोकोनट में, मिल्क फैट में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के तहत गतिविधियों को समूहीकृत करना या असाइन करना और संसाधनों का सही उपयोग करना है। इसे इंग्लिश में देखते हैं। डैश मीन्स grouping and assigning activities and utilizing resources properly. Option A planning, second organizing, third
कंट्रोलिंग एंड फोर्थ एवोल्यूशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी हमारा प्लान है, हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ग्रुपिंग बना रहे हैं, असाइनिंग कर रहे हैं एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग बना रहे हैं, समूहीकृत कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं और संसाधनों का सही उपयोग कर रहे हैं, तो क्या है वो? ऑर्गेनाइजिंग। क्या कर रहे हैं हम? ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ सभी आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, आंसर की से लिए हुए आंसर हैं फ्रेंड्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस एज। कौन कौन सी हैं? यह सेक्सुअल विकास की अवस्था है। सेकंड, यह भावनात्मक उथल पुथल की अवस्था है। थर्ड, यह पहचान खोजने की अवस्था है। एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। सभी विकल्प सही हैं। राइट आंसर क्या होगा? सेक्सुअल विकास की स्टेज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल राइट है। सेकंड क्या है हमारा? इमोशनल टर्मोइल, भावनात्मक उथल पुथल रहती है। एंड थर्ड, पहचान खोजते हैं, बच्चे अपनी पहचान खोजते हैं, वो चाहते हैं कि वो भविष्य में ऐसा बने, ठीक है, अपनी पहचान के लिए वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इस तरह के निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज भी कर मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? उन पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं टैक्स फ्री? ऑप्शन ए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र। ऑप्शन बी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। ऑप्शन सी, सावधि जमा योजना, जमा खाता। एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। कर मुक्त कौन सा होता है फ्रेंड्स? कर मुक्त होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कौन सा होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इन सभी पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन सब पर क्या लगता है? इन सभी पर टैक्स लगता है। क्लियर? टैक्स किस पर नहीं लगता? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो हमें कहाँ से मिलता है? डाक खाने से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट बेरी बेरी की विशेषता है। वेट बेरी बेरी किसकी विशेषता है? किसकी कमी से होता है बेरी बेरी? विटामिन B1, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है थायमिन। विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। और बेरी बेरी भी कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स? ये बेरी बेरी 3 प्रकार का होता है। क्लियर? जिसका एक टाइप है वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं पूछी हैं। पहला ऑप्शन है, टांगों तथा चेहरे में सूजन। क्या है इसकी विशेषता? टांगों तथा चेहरों पर सूजन आ जाती है। सेकंड है, सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ जाता है तथा डायस्टोलिक रक्तचाप घट जाता है। तीसरा है, नाड़ी गति बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड पल्स रेट बढ़ जाती हैं। एंड फोर्थ है, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, जिसमें क्या होता है? टांगों तथा चेहरे पर सूजन आ जाती है, सिस्टोलिक और सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ जाता है और डायस्टोलिक घट जाता है और पल्स रेट बढ़ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य निधि योजनाओं के लिए निम्न कथन सही है। क्या क्वेश्चन है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोविडेंट फंड स्कीम्स।
ऑप्शन ए जीपीएफ विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ऑप्शन बी सीपीएफ गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ऑप्शन थर्ड परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया गया है। एंड फोर्थ सभी विकल्प सही हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है हमारा, क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? जीपीएफ विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है, बिल्कुल सही। जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। जीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड, सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। क्लियर? इसका नाम है जनरल, लेकिन ये मत समझ लेना सभी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीपीएफ गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, राइट आंसर है। एंड थर्ड होगा परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया जाता है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? सभी विकल्प सही हैं। राइट आंसर क्या होगा? सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन कौन से विटामिन कार्य करते हैं? तीन विटामिन हैं फ्रेंड्स। कितने विटामिन हैं? 3। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। तीनों विटामिन क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन सा काम करता है? विटामिन ई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैट्रिलिनियर, मैट्रिलिनियर मतलब जहाँ पे मातृवंश का शासन होता है, परिवार के लिए यह कथन सही है। मैट्रिलिनियर फैमिली के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? कौन सा है? शादी के पश्चात लड़की अपने पति के घर आ जाती है। पति के घर कौन से परिवार में आती है? पितृवंशीय परिवार में। क्लियर? तो ये हमारा राइट आंसर होगा नहीं। सेकंड है परिवार के लोग पहचान हेतु अपनी माँ का सरनेम लगाते हैं। एंड थर्ड परिवार के लोग पहचान हेतु अपने पिता का सरनेम लगाते हैं। पिता का सरनेम किस में लगाते हैं? पितृवंशीय परिवार में। और इसके अकॉर्डिंग हमारा सब ऑल ऑफ द एबव वाला सही होगा नहीं। मैट्रिलिनियल परिवार में, मातृवंशीय परिवार में क्या करते हैं? माँ का उपनाम लगाते हैं और लड़का पत्नी के घर जाकर रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है। यह क्वेश्चन टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 का भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये मोस्टली एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? जन्म के समय शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। ठीक है। और अगर जन्म के समय ये टीका नहीं लग पाता तो इसे कब तक लगवा सकते हैं? इसको लगवा सकते हैं 1 मंथ तक। कितने तक? 1 मंथ तक हम इसको लगवा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों की श्रेणी में निम्न होते हैं। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों की श्रेणी में प्रोटेक्टिव फूड्स इंक्लूड्स कौन कौन से होते हैं? सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों की श्रेणी में ऑप्शन ए हरी पत्तेदार सब्जियां और फल। सेकंड है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। थर्ड है अंडा, मांस एवं मछली। एंड फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा?
हरी पत्तेदार सब्जियां और फल, इनमें क्या मिलता है? इनमें मिलता है विटामिन और मिनरल। क्लियर? दूध और अंडा मांस, मछली, इनमें क्या मिलता है? दोनों में इनमें मिलता है प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? प्रोटीन है शरीर निर्माणात्मक। क्या है? निर्माणात्मक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन और मिनरल। ये कौन कौन से होते हैं? निर्माणात्मक। और विटामिन और मिनरल क्या होते हैं? सुरक्षात्मक। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल। जिसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हरी पत्तेदार सब्जियां एवं फल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर्ष की अवधि को गैंग एज बताइए। इधर गैंग एज किसे बोलते हैं? बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। जिसकी एज है, पूर्व बाल्यावस्था की एज है 2 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था की 6 से 12। उत्तर बाल्यावस्था की क्या है? 6 से 12। 6 से 12 कौन सी आ रही है? पूर्व बाल्यावस्था को प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था को बोला जाता है गैंग एज और स्कूल एज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गैंग एज वाला, ठीक है। इसकी एज क्या है? इसकी एज है 6 से 12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बे हटाते समय निम्नलिखित अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए। धब्बे हटाते समय क्या करना चाहिए? ए, शीतल जल में भिगोना। सेकंड, अम्लीय घोल से उपचारित करना। थर्ड, क्षारीय घोल से उपचारित करना। फोर्थ, गुनगुने पानी में भिगोना। सीक्वेंस में लगाने हैं ये क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले, अगर हमारे वस्त्र पर, हमारे कपड़ों पर अगर धब्बे लग गए हैं, स्टेन है, तो स्टेन्स को हटाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कोल्ड वाटर में सोक करेंगे। शीतल जल में कपड़े को हम भिगोएंगे। एंड सेकंड क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? गुनगुने पानी में भिगोएंगे। अगर शीतल पानी में भिगोने के बाद कपड़े को क्या करेंगे? गुनगुने पानी में भिगोएंगे। फिर थर्ड स्टेप होगा, क्षारीय घोल से उपचारित करेंगे, यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूबल के साथ क्या करेंगे? एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ उसे ट्रीट करेंगे। एंड लास्ट क्या करेंगे? फिर हम उसे ट्रीट विद एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले शीतल जल में भिगोएंगे, फिर गुनगुने पानी में भिगोएंगे। थर्ड क्या करेंगे? क्षारीय जल से उपचारित करेंगे। एंड फोर्थ, अम्लीय जल घोल से उपचारित करेंगे। पहले एल्कलाइन से, उसके बाद एसिडिक से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रॉक्सिमोस डिस्टल विकास का उदाहरण है। प्रॉक्सिमोस डिस्टल को किससे लगाएंगे फ्रेंड्स हम? विकास, ऑप्शन ए, विकास का सर से पैर की तरफ बढ़ना। सेकंड, विकास का केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर बढ़ना। थर्ड, बच्चों का हाथों से पहले बाहों का उपयोग करना। फोर्थ, पैर टांगों के क्षेत्र से अपने से पहले ट्रंक का विकसित होना। राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा पैर टांगों के क्षेत्र से पहले क्या होगा? ट्रंक का विकसित होना। ठीक है, पहले ट्रंक विकसित होगी यानी नाभि, पहले नाभि से विकास पहले नाभि का होगा, फिर उससे दूर के भागों में विकास होगा। क्लियर? सफेलोकॉडल में क्या होता है? पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद सिर से पैर की तरफ विकास होता है, सिर से पैर की तरफ, हेड टू फुट। हेड टू फुट किस में होता है? सफेलोकॉडल में। और पहले ट्रंक का विकास किधर होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है। अ चाइल्ड कैन लर्न मोटर स्किल्स बाय। किसके द्वारा मोटर स्किल सीखता है? ऑप्शन 1 परीक्षण और त्रुटि विधि, सेकंड नकल करना, थर्ड प्रशिक्षण, फोर्थ होगा ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? एक बच्चा मोटर स्किल किसके द्वारा सीख सकता है? ट्रायल एंड एरर के द्वारा मोटर स्किल सीखता है। इमिटेशन यानी नकल करके, दूसरों को देख कर सीखता है। अगर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है तब मोटर स्किल मतलब अपने बड़े बड़े कामों को करना सीखता है, जैसे कोई चीज़ पकड़ना, सिखाना बच्चे को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस रेशे का आविष्कार होने के पश्चात इसका नाम टेरिलीन या डेक्रोन रखा गया। डेक्रोन किसका नाम रखा गया? ऑप्शन ए नायलॉन, बी रेयॉन, थर्ड पॉलिस्टर एंड फोर्थ लिनन। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा पॉलिस्टर। टेरिलीन किसका नाम रखा गया था? टेरिलीन या डेक्रोन किसका नाम रखा गया था? पॉलिस्टर का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। फॉलिक एसिड इज क्लासिफाइड अंडर कितने वर्गों? फॉलिक एसिड को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन 1 वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, फॉलिक एसिड विटामिन है। सेकंड खनिज लवण, थर्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोर्थ प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। राइट आंसर क्या होगा? फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड बताइए। फॉलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है, जिसे क्या कहते हैं? विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? किस में रखते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत यानी कि अपने अपोजिट सेक्स की और अपने विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव। विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग के यानी कि माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे लड़की होगी तो अपने पिता की ओर आकर्षित होगी और लड़का होगा तो अपनी माता की ओर आकर्षित होगा। क्वेश्चन में यही दिया है। ऑप्शन ए नारिस्टिक अवस्था, ऑप्शन सेकंड एडिपस कॉम्प्लेक्स, थर्ड होमोसेक्सुअल अवस्था एंड फोर्थ हेटेरोसेक्सुअल स्टेज। राइट आंसर क्या होगा इसका?
राइट आंसर होगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये फ्रायड ने दिया हुआ है। फ्रायड की कितनी स्टेज हैं? फ्रायड ने दी हैं 5 स्टेज, जिसमें सबसे पहली होगी ओरल स्टेज, सेकंड एनल, तीसरी फेलिक, चौथी लेटेंसी एंड फिफ्थ क्या होगी? जेनाइटल। ये ओडिपस और इलेक्ट्रा ये कॉन्सेप्ट फ्रायड ने दिए हैं, और जिसमें ओडिपस होता है लड़का अपनी माँ की तरफ आकर्षित होता है, और लड़की इलेक्ट्रा में लड़की अपने पिता की तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, ओडिपस में लड़का माँ की तरफ होता है एंड इलेक्ट्रा में लड़की अपने पिता की तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या था हमारा? राइट आंसर था ओडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। नियासिन को संश्लेषित किस में किया जा सकता है? ट्रिप्टोफैन, सेकंड टायरोसिन, थर्ड हिस्टीडीन एंड फोर्थ आर्जिनिन। नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है किसके द्वारा? ट्रिप्टोफैन के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रिप्टोफैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु को खसरे का टीका इस उम्र पर लगाया जाता है। शिशु को खसरे का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के समय लास्ट हमारा आया हुआ क्वेश्चन है इसी पेपर में। कौन सा टीका लगाया जाता है? जन्म के समय लगाया जाता है बीसीजी का टीका। किसका? बीसीजी का टीका। 1.5 माह पर, थर्ड 2.5 माह पर एंड फोर्थ 9 मंथ में। ये खसरे का टीका कब लगाया जाता है? खसरे का टीका लगाया जाता है 9 मंथ पर। किसका? खसरे का टीका। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज हम अपनी वीडियो यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू, बाय बाय।